पंचकुला में लगातार बारिश से घग्गर नदी में उफान है और रात 3 बजे अचानक से नदी में सैलाब आ गया। हरियाणा पंजाब में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पंचकुला, पटियाला, संगरूर में हालात गंभीर है। फतेहाबाद, सिरसा में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं और अगले कुछ घंटे इन जिलों के लिए बेहद भारी माने जा रहे हैं। 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। घग्गर नदी में भी उफान है। अचानक से ये सैलाब आया है और पंजाब हरियाणा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है, बढ़ने लगा है। 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों तक जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पंचकुला से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। घग्गर नदी उफान पर है। बड़ी बड़ी लहरें घग्गर नदी की। 3 बजे अचानक से नदी में सैलाब आया और बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखिए, पंचकुला, पटियाला, संगरूर, यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं। फतेहाबाद और सिरसा में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अचानक से आया ये सैलाब, अचानक से बढ़ा ये पानी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और वहां से आ रहा पानी मैदानी इलाकों में भी नदियों को उफान पर ला रहा है और इसी वजह से बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। फतेहाबाद, सिरसा, पंचकुला, इन तमाम एरियाज में अलर्ट घोषित किया गया है। घग्गर नदी उफान पर बह रही है। सभी से ये अपील की जा रही है कि इस नदी के आसपास ना जाए, क्योंकि अचानक से वाटर लेवल यहाँ का बढ़ गया है। काफी तेज बहाव है, तो नदी के किनारे जाने से बचे ही। वैसे भी नदी में ऐसा कोई काम होता नहीं है और अगर फिर भी आपको बहुत ज़रूरी कोई काम नहीं पड़ रहा है तो उस एरिया से बचे, उस जगह आप ना जाए। यही प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है, क्योंकि घग्गर नदी अभी अपने उफान पर बह रही है और घग्गर नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तेज़ बहाव के चलते खतरा बहुत ज़्यादा है। इतना बहाव है, इतना उफान है कि वो इन तमाम जिलों में जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, चाहे पंचकुला हो, फतेहाबाद हो, संगरूर हो, यहाँ पर बाढ़ ला सकता है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अचानक से देर रात के वक्त आया ये सैलाब घग्गर नदी को उफान पर ले आया है। खतरा बढ़ा दिया है इसने। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दिव्या राणा पंचकुला से हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गई है। घग्गर नदी उफान पर है। दिव्या, पंचकुला के लिए क्या एडवाइजरीज, क्या हिदायतें, निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं और कितना खतरा है बाढ़ का यहाँ? जी पूजा, बताना चाहूंगी कि पंचकुला में सुबह से ही जो है तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते घग्गर नदी का जो जल स्तर है वो चिंताजनक स्तर पर बढ़ा हुआ है। और बता दें कि रात 3 बजे से ही लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उसमें घग्गर नदी में सैलाब बना हुआ है और इससे जो है पंचकुला प्रशासन की अगर हम बात करें तो डीसी मोनिका गुप्ता द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि घग्गर नदी के आसपास नदियां जिस तरीके से उफान पर है उनसे दूरी बनाकर रखें। लेकिन उसका विपरीत जो है पंचकुला में देखने को मिलता है, जिसके तरीके से अब गणेश चतुर्दशी का पर्व जो है बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे हैं, तो गणपति जी विसर्जन के लिए भी लोग घग्गर नदी में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन लोग जो है उसकी अवहेलना करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला घग्गर नदी जो है बड़ी उफान पर है और इससे कि पंजाब की अगर हम बात करें तो साथ लगता डेराबस्सी और जीरकपुर एरिया है जो कि इस पानी की उसमें चपेट में आ सकता है। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पानी लोगों के घरों में घुस गया और उनका जो है काफी नुकसान हुआ है। खाने पीने की वस्तुएं जो है लोगों की खराब हो गई है, लेकिन उन तक जो है प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोगों का कहना है कि अब की बार बारिश जो है रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिसके कारण आम जनमानस काफी परेशान है। उसी के साथ ही हम बता दें कि कुछ दिनों पहले भी बरसात इसी तरीके से आई थी, जिसके कारण पंचकुला के कई पुल टूट गए थे और कई सड़कें जो है धंस गई थी। अगर बात करें पंचकुला के मोरनी क्षेत्र की तो वहां पर जो है लैंडस्लाइडिंग के मामले भी देखे जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से 3 दिन तक पंचकुला और आसपास क्षेत्र में भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से अब की बार बारिश हो रही है उससे लोगों का काफी नुकसान जो है हो गया है। और उसी के साथ साथ प्रकृति का जो ये रुद्र रूप देखने को मिल रहा है उससे भी लोग कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 बजे से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके कारण घग्गर नदी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि आसपास के एरिया अगर और पानी उसमें छोड़ा जाएगा पीछे से तो बाढ़ की स्थिति जो है पंचकुला में भी देखने को मिलेगी। और पंचकुला के साथ लगते जिस तरीके पंजाब का
एरिया है वहां पर भी जो है बाढ़ की स्थिति देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों को काफी नुकसान जो है हुआ है, उनकी फसल जो है पूरी तरीके से खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि अगर लगातार 3 दिन बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति जो है पंचकुला और पंचकुला के आसपास के गाँव में देखने को मिल सकती है। जी दिव्या, अचानक से घग्गर नदी में उफान आ कैसे गया, क्योंकि इससे पहले तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, देर रात एकदम से ये सैलाब आया है। जी बता दें कि जिस तरीके से पंचकुला के अगर हम घग्गर नदी की बात करें तो उससे पहले पिंजौर में कौशल्या डैम है, अगर वहां पर पानी का जलस्तर बढ़ता है तो उसके फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं, जिसके कारण ये घग्गर नदी और छोटे जो नदियां नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए पंचकुला साथ पहाड़ी क्षेत्र है और कौशल्या डैम में पीछे जैसे पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, उसका जलस्तर जो है घग्गर कौशल्या डैम का बढ़ जाता है और खतरे के निशान पर जब वो जलस्तर पहुंचता है तो वहां के फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं। और वो फ्लड गेट खुलने के कारण पंचकुला की जो घग्गर नदी है इसमें पहली बार इतना पानी जो है चिंताजनक देखने को मिला है, क्योंकि पहले भी बरसातें होती रहती है लेकिन इतना जलस्तर जो है नहीं बढ़ता। लेकिन अगर हम पंचकुला की घग्गर नदी की अब की बात करें, जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं घग्गर नदी का जो जल स्तर है वो चिंताजनक है। लोगों में भी डर का माहौल है, क्योंकि घग्गर नदी के साथ लगते ही खड़क मंगोली एरिया है जहाँ पे स्लम बस्तियां हैं और काफी परिवार जो है हजारों की संख्या में परिवार वहां पर रहते हैं, तो उनको भी डर के साए में जीना पड़ रहा है। क्योंकि घग्गर नदी का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उससे आम जन कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहा है। ठीक है दिव्या, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए।